हेलो हेलो। जय सिया राम। नमो राघवाय। नमो राघवाय। नमो राघवाय। नमो राघवाय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नित्य प्रति समर्चनीय धर्म चक्रवर्ती श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान का मंगलमय आगमन हम सभी के समक्ष जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के दिव्य सिंहासन पर हो चुका है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने मनोयोग से पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणति करते हुए हम सभी लोग प्रणाम करेंगे। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अद्भुत श्री राम कथा का रसपान हम सभी लोग कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस की यात्रा की ओर हम सब चलेंगे। उसके पूर्व आचार्य चरणों की पादुकाओं के समर्चन के लिए यहाँ पर बड़भागी यजमान दंपति विराजमान हैं और जिस प्रकार गंगा जी को धरा पर आना था तो भगीरथ जी को उन्होंने माध्यम बनाया, उसी प्रकार हमारे भैया विनोद मिश्रा जी जिनके प्रयास से आज यह श्री राम कथा गंगा मलाड़ के इस पावन क्षेत्र में प्रवाहित हो रही। एक बार जोरदार तालियां हमारे विनोद भैया के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, सभी सहयोगियों के लिए। और इतनी भारी संख्या में हमारे श्रोता बिंद बैठकर राम कथा का रसपान कर रहे हैं। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। आइए हम सभी लोग आचार्य चरणों के पादुकाओं का समर्चन करते हैं और फिर पूज्य गुरुदेव की वाणी का लाभ प्राप्त करते हैं। आप सब लोग भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थना पूर्वकं कोटि नमस्कारांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्जगद्गुरवे नमः। चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः। अथ वर्तमान श्री जगद्गुरूणां पूजनम्। हरि ओम बृहस्पते अतिजदर्यो अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेखु जद्दीदयच्छवसरित प्रजात तदस्मा शूद्रवीणं देहि चित्रम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। बोलिए भगवत पूज्यपाद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की, श्री आचार्य चरण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता गंगा माता भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, श्री राम कथा महामहोत्सव की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री गणपति भगवान की जय जय। श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राम कथा महामहोत्सव की जय जय। श्री सीताराम।
श्रीमद्राघव विजयते तरा। सियावर रामचंद्र भगवान की। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। जयति कविकुमुदचन्द्रो तुलसीहृद्धर्षवर्धनस्तुलसी सुजनचकोरकदम्बो यत्कविताकौमुदीं पिबति। तुलसीं तुलसीपीठं सीतारामौ सलक्ष्मणौ मंदाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिं स्तुवे। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस बिमल कथा करऊं चित चाई। आसन आई विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। नीचे गिर जाता है इस ठीक से करो, गिरे नहीं भाई, ये नीचे गिर रहा बार बार। ठीक कर दो। सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम जय
सीताराम। सीताराम जय सीताराम। तुलसी सीताराम कहूँ हृदय राख विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने श्री सीताराम के। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विधु महीपुर मयूखनी, रवि तप जित नहीं काज। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र घेरा। परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर सर्वांतर्यामी सर्वसर्वेश्वर भगवान श्री चित्रकूट बिहारिणी बिहारी जो श्री सीताराम जी की भुवन पावनी कृपा से हमारे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के इस मलाड नामक क्षेत्र में विनोद मिश्रा और उनके सहयोगियों द्वारा समायोजित और मेरी भागवत अरे श्री राम कथा श्रृंखला की कौन सी कथा 1381वीं श्री राम कथा के द्वितीय सत्र में समवेत सभी संतजन विद्वज्जन माताओं बहनों बेटियों मित्रों और बालकों का और मेरे फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे सभी माताओं बहनों बेटियों मित्रों और बालकों का मैं प्रसन्नता पूर्वक मंगला शासन कर रहा हूं। सबका मंगल हो। चर्चा बहुत प्यारी है। और मैं भी बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि इस समय पूरा का पूरा वातावरण केवल भारत नहीं पूरे विश्व का वातावरण राममय हो गया है। और आपने जो कल कहा बिल्कुल सही है कि एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। पूरा विश्व आज राममय हो गया है। पूरा विश्व राममय हो गया है क्योंकि हम अब बहुत निकट हैं उस क्षण के जब 22 जनवरी को वह मुहूर्त आ रहा है जो त्रेता में आया था राम जन्म के समय। उसी मंगलमय मुहूर्त में श्री राम लला जी अपने गर्भगृह में विराजेंगे। और हम आनंद करेंगे। आप सुन ही रहे थे हमारे उत्तराधिकारी जी से, हमने बहुत झेला है। सारे मंदिर तोड़े गए, राम मंदिर
जो राम जी के पुत्र कुश जी ने बनाया था, उसको जून 1528 में तोड़ा गया और कृष्ण जन्मभूमि का भी मंदिर जो बज्रनाभ ने बनाया था, उसको औरंगजेब ने तुड़वाया। इतना सुंदर था कि आगरा से दिखता था वो। अब धीरे धीरे काशी विश्वनाथ की भी स्थिति, ज्ञानवापी पर इन लोगों ने बना दिया अपना स्थान। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब हिंदू अपने प्रत्येक अपमान का बदला लेकर ही रहेगा। अब कोई संकोच नहीं। राम जन्मभूमि हम जीत चुके हैं, ज्ञानवापी पर भी सर्वे चल रहा है, और ज्ञानवापी का भी और कृष्ण जन्मभूमि का भी। तो देखिए, हम जो चर्चा कर रहे हैं बहुत सामयिक चर्चा कर रहे हैं। संस्कृत में भगवान राम के साथ चंद्र जोड़ा गया और हिंदी में भी जोड़ा गया। विनय पत्रिका का 45वां छंद है, बहुत प्रसिद्ध है वो, सभी हिंदू प्रायशः गाते हैं। श्री राम चंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुण। श्री राम चंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुण। नवकंज लोचन कंज मुख कंज पद श्री राम चंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुण। हमें यहां विचार करना है कि श्री राम जी को, भगवान राम को चंद्र से क्यों जोड़ा गया। जब राम जी है तो सूर्य कह देते, श्री राम सूर्य, अग्नि भी कह सकते थे, चंद्र से ही क्यों जोड़ा। और इस संस्कृत में वेद व्यास जी ने कहा, वाल्मीकि रामायण में भी रामचंद्र वसुम दृष्टा, राम जी को चंद्र वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया। फादर मुल्के ने कहा कि राम चंद्र शब्द का प्रयोग अर्वाचीन है, गलत बात। रामचंद्र वसम दृष्टवा युद्धकांड में कहा गया। तो जो कहा गया, तो राम जी को चंद्रमा वाल्मीकि ही कह रहे हैं। विश्वभर अपने कंप्यूटर में देखो इस श्लोक को, इंटर में रामचंद्र वसम दृष्टवा। तो मैं कह रहा हूं, और वेद व्यास कह ही रहे हैं, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से। और रामस्तवराज में भी श्री रामचंद्र
रघुपुंगवराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन राम भद्र दासो हमद्य भवतः शरणागतोस्मि। और राम रक्षा में भी तो ठीक है, राम है, राम भद्र राम के नैवेद्य से और आगे श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। और आगे बड़ा वाक्य, बहुत सुंदर वाक्य है, बहुत सुंदर वाक्य। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। और भी अगला श्लोक देखिए ना इसका, बहुत प्यारा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्य रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। तो जो फादर कामिल बुल्के ने जो निरर्थक उठाया वितंडावाद, कि संस्कृत में रामचंद्र नहीं कह के उनकी भूल है, भरमार है रामचंद्र की। ऐसा क्यों कहा गया? राम जी के साथ चंद्र क्यों जुड़ा? इसी पर हम विचार कर रहे हैं। देखिए, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, इतना ध्यान रखिए। चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? 16। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होती हैं कलाएं, और पूर्णिमा को 2-2 कलाएं पूर्णिमा को पूर्ण हो जाती हैं। 15 दिन में 16 पूर्ण होती हैं। 15वें दिन 16 पूर्ण होती हैं। और राम जी के इतिहास में भी 15वें वर्ष ही रामचंद्र जी राजा बने तो पूर्ण हो गई, 16 कलाएं हो गई। तो मैं ये जो कह रहा हूं, राम जी को चंद्र इसलिए कहते हैं कि राम जी निरंतर चंद्रमा के समान सबको सुख देते हैं, अमृत बरसाते हैं। पुष्णाम चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। सामान्य चंद्रमा रामचंद्र दास, सामान्य चंद्रमा तो द्वितीया के चंद्रमा शंकर जी के मस्तक पर रहते हैं, पर हमारे राम रूप चंद्रमा शंकर जी के हृदय में रहते हैं, है ना? राम रूप चंद्रमा शंकर जी के हृदय में रहते हैं। वो चौपाई ध्यान दो, कौन है वो? हरउर सर सरोज पद जे, हरउर
अहो भाग में देखी हूँ ते हरउर सन सरोज पन दे अहो भाग में देखी हूँ ते हरउर सर भाग में देखी। और विवाह काल में भी जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराज ही। ये हमारा चंद्रमा बहुत प्यारा चंद्रमा है, राम रूप चंद्रमा। इसी विलक्षणता है हमारे राम रूप चंद्रमा में, कोई कलंक ही नहीं। 12 कल मैंने आपको बताए कि ये 12 दोषों से दूर है। अब आइए चलिए, जो बहुत अद्भुत उदाहरण की ओर हम जा रहे हैं आपको लेकर। साधारण जो चंद्रमा है उसका वहां कृष्ण पक्ष होता है, राम रूप चंद्रमा में कभी कृष्ण पक्ष होता ही नहीं। साधारण चंद्रमा में, साधारण चंद्रमा क्या पूर्णिमासी एक बार आती है, राम रूप चंद्रमा में तो 30 दिन पूर्णमासी ही बनी रहती है। ये डिस्टर्ब, इसीलिए नरसिंह मेहता कहते हैं कि आंख मारी उघड़े त्या सीता राम देखूं, आंख मारी उघड़े त्या सीता राम देखूं, धन्य मारू जीवन कृपाए नीले को, धन्य कृपाए नीले को, आँख मारी उघड़े सीता राम देखूं, धन्य मारू जीवन कृपाए नीले को, धन्य मारू दूसरी बात, वह चंद्रमा एक नारी व्रत नहीं है। उस चंद्रमा के पास 28 पत्नियां हैं। 28 पत्नियां हैं चंद्रमा के पास। ये जो हमारे 28 नक्षत्र हैं ज्योतिष में, वही उसकी पत्नियां हैं। उनकी अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। परंतु हमारे राम रूप चंद्रमा के यहां ऐसा नहीं है। वहां सीता जी एकमात्र पत्नी है भगवान राम रूप।
सीता जी ही एकमात्र पत्नी है भगवान राम की, इस रामचंद्र की। अब वो ही 28 भूमिका में रहती, फिर कभी चर्चा करूंगा। मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं चाहता भी हूं कि यदि हमारी ये आध्यात्मिक राजधानी है मुंबई, तो ये अब ये आध्यात्मिक राजधानी भी बने आर्थिक राजधानी के साथ साथ। तो देखिए, आइए एक और बहुत अच्छे प्रसंग के उल्ले चलें। वनवास हो चुका है भगवान राम का। एक और तो लोग कह रहे हैं कि इनके पास कृष्ण पक्ष आ गया। वाल्मीकि ने कहा प्रतिपत चंद्र दर्शनम, पर तुलसीदास जी ने प्रतिपत चंद्र नहीं माना। कहा नहीं नहीं नहीं, राम जी पूर्ण चंद्र ही हैं। रामचंद्र दास वनवास में भी देखिए, चकोर पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा को देखता है। और अब हम अयोध्या कांड में आपको ले जा रहे हैं। आपके स्वर में गा रहे हैं, एक टक सब सोहहि चहुओरा, एक टक सब सोहहि चहुओरा, राम चंद्र मुख चंद्र चकोरा, राम चंद्र मुख चंद्र, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, राम चंद्र मुख चंद्र चकोरा। ये देखिए आप। और सबसे बड़ा आनंद है, कवि से पूछा गया कि राम जी को आपने चंद्रमा कहा, तो यहां उनकी पत्नी कौन है? 28 तो नहीं कहा, नहीं। उस चंद्रमा के पास तो 28 पत्नियां हैं, यहां एक ही पत्नी है। यदि राम चंद्रमा है तो सीता जी रोहिणी है। सीता जी कौन है? रोहिणी। उपमा बहुरी कहूँ जिय जो ही, उपमा बहुरी कहूँ जिय जोई, जनु बुध विधु बीच रोहिणी सोही, जनु बुध विधु बीच रोहिणी सोई, जनु बुध विधु बीच रोहिणी सोई। बहुत रामचंद्र बहुत प्यारे हैं हमारे। अद्भुत चंद्रमा, अद्भुत चंद्रमा। राहु ग्रस नहीं सका, इन चंद्रमा को राहु नहीं ग्रस सका। राहु नहीं ग्रस सका। राहु रूप चरित्र दो, जय जय हो रामचंद्र, विमल चंद्रमा की संतत, जय जय हो। सरल चंद्रमा की संतत, जय जय हो। चारु चंद्रमा की संतत, जय जय हो।
बोले सियावर रामचंद्र की जय। ग्रस्तम रावण रावण पढ़ो। तो मैं कह रहा हूं कि राम कौन सरसर कौन सा है? हाँ, मैं कह रहा हूं शिव जी ने कहा राम जी मेरे चंद्रमा हैं। सती तुम नहीं समझ रही हो। सती जी को शिव बहुत गंभीरता से सुनिए, भगवान की कृपा है आज। तुम नहीं समझ रही हो। देखो मेरा स्वभाव जानती हो माताओं, मित्र भी जानते हैं। जैसे कोई भंडारी या कोई मां अच्छा अच्छा भोजन बनाकर अपने पति को खिलाती है, अपने परिवार को, और भंडारी भी अपने स्वामी को, तो उसी और कोई पुजारी अच्छा अच्छा श्रृंगार करके भगवान को रिझाता है। तो मैं ये सब तो कर नहीं पाता, तो मैं प्रयास करता हूं अच्छे अच्छे भाव सुनाकर अपने हनुमान जी को मैं प्रसन्न करूं। शिव जी ने सती जी को समझाया ऐसा हठ मत करो, राम जी चंद्रमा ही है। ठीक है, मैं परीक्षा लूंगी, मैं परीक्षा लूंगी। चंद्रमा एक नारी व्रत है नहीं है। रोहिणी को बहुत मानते हैं चंद्रमा। मैं सीता जी का वेश बनाकर इनकी परीक्षा करूंगी। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे हो चली पंथ तही दही आवत नर बहु। सीता जी का वेश बना लिया सती जी ने। लक्ष्मण जी ने देखा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, किंतु सती कपट सती कपट जान्यो सुर स्वामी। सती कपट जान्यो सुर स्वामी। सब दरसी सब अंतर जामे। सब दर्शी सब अंतर शब्दावली देखिए राम जी की, क्या मानस कार्य का उपस्थापन। चंद्रमा गुरु पत्नी को देखकर मोहित हो गए थे। राम जी ने त्रिभुवन गुरु पत्नी को देखा तक नहीं, केवल जाना। और जोरी पानी प्रभु जो जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। जो जोरे पानी प्रभु के प्रणाम। जोरी जोरी पानी प्रभु कीन पिता समेत लीन निज नाम। पिता समेत लीन निज
इन्हीं दोनों का अंतर देख लीजिए। वह चंद्रमा गुरु पत्नी को देखकर काम भावना, काम की वासना से युक्त हुआ, और हमारे रामचंद्रमा त्रिभुवन गुरु पत्नी को देखकर भी उपासना से युक्त होकर प्रणाम कर रहे हैं। और एक बार नहीं, प्रणाम किया, फिर भी नहीं बोली। पिता समेत लीन निज नामू, दशरथ नंदन मैं प्रणाम कर रहा हूं, फिर भी नहीं बोली। कहूं बहोर कहाँ वृष केतु, अरे शंकर जी कहाँ हैं, फिर भी नहीं बोली। विपिन अकेली फिर के तू आप अकेली घूम रही हैं, फिर भी नहीं बोली। ओहो, राम जी समझ गए कि अरे इनको मेरी कलाओं पर संदेह हो रहा है। राम वचन मृद गुण सुन उपजावन संकोच, सती सभी तमहेश पह चली हृदय सोच। अब यहां आप देखिए, आश्चर्य लगता है, मुझे भी आश्चर्य लग रहा है। सभी प्रतियों के अनुसार 54वें दोहे की ये तीसरी लाइन से, तीसरी पंक्ति से, और मेरी प्रति के अनुसार 55वें दोहे की तीसरी पंक्ति से, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछ प्रकट जनावा। यहां से प्रारंभ करके अन्य प्रतियों में 55वें दोहे में और मेरी प्रति में 56वें, गई सभी समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहु सब बात। देखिए यहां 16 पंक्तियां हैं, गिनकर 16 पंक्तियां हैं यहां। जाना राम सती दुख पावा से लेकर 6 पर चौपाई, सती विधात्री इंदिरा देखी अमित, इस 7वां दोहा, 7 हो गए। देखे रघुपत जहां तरह जेते, यहां से लेकर पुन पुन नाय राम पद सीसा गई सती जह रहे, चली सती जह रहे गिरी से 8, 8 7 15, और गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुछ रात 16। इन 16 पंक्तियों में सती जी को राम जी ने अपनी 16 कलाएं दिखा दी के लिए, देख लो, ये देखो तुम, देखो राम जी ने कहा सती जी आपको 16 श्रृंगारों पर गर्व है ना, आपको 16 श्रृंगारों पर अभिमान है, तो मुझे अपनी 16 कलाओं पर स्वाभिमान है। क्या आनंद है। उस चंद्रमा के मित्र हैं कामदेव, सुहृदपि जडात्मा हिमकर है, और मेरे मित्र कामदेव नहीं है। रामचंद्रमा के मित्र कामारी, काम के शत्रु, प्रमाण दो रामचंद्र दास, काम के शत्रु, सेवक स्वामी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय हित निरूपधि सब विधि तुलसी के, सब विधि तुलसी। क्या आनंद हो रहा देखो, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरूपधि सब विधि तुलसी। क्या आनंद कर दिया, नमस्कार का बड़ा आनंद है।
सती आप समझ कर निज प्रभाव अकच प्रकट जनावा, अमृता कला का प्रयोग किया, आप मरेंगे नहीं। दंड मिल जाता, लक्ष्मण आज आपको मार डालते, पर मैं आपको अमृतत्व का वरदान दे रहा हूं, नहीं अभी आप नहीं मरेंगे। मानदा सती दीख मक कौतुक जाता, आगे राम सहित से भ्रात सम्मान दिया कि देखिए मेरी पत्नी हरी नहीं गई सती जी, तो आप लोगों के हित के लिए मैंने उनको अग्नि में भेज दिया। धन्य है सीता जी जो अग्नि में जाकर भी नहीं जल रही हैं सती जी। अब आप जलेंगी, पर मैं आपको मान दे रहा हूं। वो देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, पीछे देखा, पूछा सहित बंद से सुंदर बेशा। ये देख जहां चितवा प्रभु आसीना, सेवे सिद्ध मुनि प्रवीण, जहां देखती वहां राम जी दिखाई पड़ते हैं। तुष्टि देखे शिव विधि विष्णु ने का, अमित प्रभाव एक ते का पुष्टि। पूजे बंद चरण कर प्रभु सेवा, रति विविध वेश देखे सब देवा रति। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जहि जहि वेश आजाद सुर तेहि तेहि तनु अनुरूप धृति धैर्य। देखे रघुपत जहाँ तहाँ जेते, शक्ति सहित सकल सुर तेते। शशिनी सभी मेरी सेवा करने, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? चंद्रिका जीव चराचर ये संसार देखे सगल अनेक प्रकार, सभी जीवों को देखा। ये देखो चंद्रिका पूजित प्रभु बन पूजित प्रभु देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा कांति। सोई सोई रघुपत सोई लक्ष्मण, अवलोक रघुपत बहु तेरे, सीता सहित न रूप घनेरे। देखा ज्योत्सना सोई रघुपत सोई लक्ष्मण सीता, सोई लक्ष्मण सोई रघुबर सीता, देख सती द्वै सविता। श्री हृदय कंबतन कंसुत नाही, नाथ आंख मुझ बैठी मन मैं नेत्र बंद कल्याण। प्रीति आश्चर्य क्रिया, बहुर बिलो को नैन उघारी, कछ देखता है कुमारी। अंगदा पुन पुन नाय राम पद सीसा, चली सती जहने गिरिशा। पूर्णा और गई सभी तो गई समीप महेश, तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कौन भी सत्य कौन सब बात। पूर्णामृता, ये देखिए 16 कलाएं दिखा दी भगवान राम ने। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। कितना सुंदर चंद्रमा, विधु महिपूर मयूखनी, रवि तप जितने ही काज, मांगे बारिद दे ही जल, रामचंद्र के राज। झूठ मत बोलना, कैसी परीक्षा ली हो? तो कहा कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कछु न परीक्षा लीने
कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कछुर परीक्षा लीन गोसाई। कीन है प्रणाम तुम्हारी ही नाई। प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं। प्रणाम तुम्हारी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी ही भांति प्रणाम कर लिया। सरस्वती जी ने कहा, शिव जी आपकी पत्नी पूर्ण झूठ बोल रही हैं, पूर्ण असत्य बोल रही हैं, असत्य बोल रही हैं। फिर क्या हुआ सरस्वती? सरस्वती ने कहा, कछु न परीक्षा ली ने गोसाई। इन्होंने तो परीक्षा ली, पर गोसाई रामचंद्र जी ने इनकी कोई परीक्षा नहीं ली। और आपकी ही भांति जैसे राम जी आपको प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार जोर पानी प्रभु की प्रणामो। हाथ जोड़कर प्रभु ने इनको 2 बार प्रणाम कर लिया। फिर भी इन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। प्रणाम करने के पश्चात शत्रु भी आशीर्वाद देता है, पर इन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। कितनी बड़ी गलती की है इन्होंने। अपमान भी किया और आशीर्वाद भी नहीं दिया। शिव जी ने कहा, आशीर्वाद देती क्यों? इनके पास आशीर्वाद का पुण्य ही नहीं रह गया था। इतना बड़ा पाप कर चुकी हैं, तो कहां से आशीर्वाद देती? बहुत बड़ा पाप कर चुकी हैं। शारीरिक संपर्क रूप पाप नहीं है। बिनु अघ तजी सत्य से नारी, वैसे तो पाप है ही है। मैं क्या करूं? पत्नी का प्रेम है, नहीं छोड़ा जाता। परम प्रेम नहीं जाई तजी, किंतु किए प्रेम बड़ पाप। क्या करूं मैं? कैसे समाधान होगा? राम जी ने तो अपनी सीता जी को नहीं छोड़ा, अग्नि में चली गई। अग्नि राम जी ही हैं। तुम पावक मह करहु निवासा, राम जी स्वयं अग्नि हैं। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषाणु। राम जी अग्नि ही हैं और कोई नहीं है। अग्नि के रूप में राम जी आ गए और उनमें सीता जी लीन हो गई। मर्यादा की भी रक्षा की सीता जी ने। क्या आनंद है! शिव जी को बहुत पीड़ा हुई। राम 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 जी ने इनकी परीक्षा भी नहीं ली, और प्रणाम करने पर मेरे प्रभु को इन्होंने आशीर्वाद भी नहीं दिया। अरे कुछ तो कह देती, आयुष्मान भव, या कुछ कह देती। गुरु पत्नी आशीर्वाद देती है, और त्रिभुवन गुरु पत्नी आज आशीर्वाद नहीं देती, अब तुम मेरी पत्नी होने के योग्य नहीं हो। नहीं, यही तनु सती ही भेंट मोहि नाहि, यही तनु सती
भेंट मोहिना शिव संकल्प कीन मन माहि शिव संकल्प शिव संकल्प। इस शरीर से मेरा, इस शरीर से अब सती जी का मैं स्पर्श नहीं करूंगा। पात्रता ही नहीं इनमें, पात्रता ही नहीं मेरी पत्नी योग्य होने की इनमें। मेरी स्वामिनी का रूप बना लिया, पत्नी भाव रख नहीं सकता, पूज्य भाव हो गया। ये तो बीच में पड़ गई, ये न सीता जी रह गई न सती जी रह गई। शिव जी ने त्याग कर दिया। सब आप प्रसंग जानते हैं। सती जी ने भी समझ लिया कि मेरा त्याग हो चुका है। दक्ष जी के यज्ञ में जाकर देखा शिव जी का अपमान, कहा कोई बात नहीं, मैंने अपराध किया है प्रभु का, मैं जो कीना रघुपति अपमाना, अब पुनिपति वचन मृषा कर जाना। त्याग किया शरीर जी ने अग्नि में। अग्नि में त्याग करने का तात्पर्य क्या रहा होगा? जब शरीर छोड़ना था तो गंगा जी में त्याग कर देती, और सती जी के मन में विवेक आ गया, कुछ भी हो शंकर जी के साथ बैठती हैं, कुछ तो रहेगा प्रभाव। कहा कि ये अब लगता यह है कि सीता जी मुझसे रुष्ट हो गई हैं, और वास्तव में सीता जी ही रुष्ट हो गई थी। बहुरी राम माये सिरनावा, प्रेर सती ही जह झूठ कहावा। राम जी की माया सीता जी ही हैं, सोई अवतरी है मोरियस माया। सीता जी ने ही इनसे झूठ बुलवा दिया, उन्हें क्रोध आ गया। भारतीय पत्नी का स्वभाव होता है, भारतीय महिला का स्वभाव, यदि उसके पति का किसी ने अपमान किया तो इतना उग्र हो जाती है वो, उसका बस चले तो उसे कच्चा खा जाए। सीता जी ने कहा सती, तुम लोगों के लिए मैंने अपने प्रभु की सेवा छोड़ी। राघव जी ने कहा कि जब तक राक्षसों का नाश करूं तब तक आप अग्नि में रह लीजिए, मैं कुछ नहीं बोली। कोई पत्नी अपने प्रभु के बिना कहीं रह सकती है क्या? वो भी आग में। हाथ में केवल एक जलती हुई मोमबत्ती लेके दिखाओ तो पता चले। और तुमने मेरे प्रभु के चरित्र की परीक्षा ले ली, मेरा वेश तुमने बना लिया। सीता का मेरा रूप तुमने धारण कर लिया। कोई बात नहीं, वेश से भले तुमने मेरा रूप धारण किया हो, मेरा स्वरूप कोई महिला नहीं धारण कर सकती। यदि कोई पुरुष राम जी नहीं बन सकता तो कोई महिला सीता जी भी नहीं बन सकती। ठीक है, मैं तुमको अपने तुम्हारे पति से दूर करके रहूंगी। इसे सीता जी ने इनसे झूठ बुलवा दिया।
तब सती जी ने सोचा कि क्या करूं। देखा ध्यान से सीता जी अग्नि में हैं। ओहो, तब मैं शरीर अग्नि में ही छोड़ूंगी। अग्नि में शरीर छोड़ा और सीता जी से जाकर क्षमा मांगी कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। आप क्षमा की पुत्री हैं, क्षमामयी मां हैं आप, मेरी गलती को क्षमा कीजिए। कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवती। कुपुत्र शब्द उपलक्षण है कुपुत्री का भी। कुपुत्री जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो जाए पर माता कुमाता नहीं होती, पुत्री कुपुत्री हो जाए पर माता कुमाता नहीं होती। आप मुझे क्षमा करिए। सीता जी प्रसन्न हो गई। ठीक है, मैंने क्षमा कर दिया, अब आप चाहती क्या हैं? बोलिए। सती मरत हरिशन बर मांगा। सती मरत हरिशन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शिव पद अनुरागा। जन्म शिव पद अनुरागा। यहाँ हरि शब्द, हरि माने हरि वर्ण वाला, हरि माने भगवान राम भी, यहां हरि माने हरि वर्ण वाला। सीता जी हरे वर्ण की हो गई हैं, पीले वर्ण की हैं। राम जी का श्याम शरीर मिल गया, जातन की स्याई झाई परे, श्याम हरित दित्य होए। सीता जी आनंद करें। सीता जी से वरदान मांगा कि जितनी बार जन्म शिव पद में अनुराग हो। शिव पद का अर्थ क्या है? एक तो शिव के चरण में अनुराग हो, ये साधारण अर्थ है। और शिव पद, पदम व्यवसित त्राण स्थान लक्ष्मांग्री वस्तुषु। पदम व्यवसित, शिव जी जहां निश्चय करते हैं अर्थात राम जी में अनुराग हो। त्राण, शिव जी की जो रक्षा करता है ऐसे राम जी में अनुराग हो। स्थान, शिव जी के हृदय में जो रहते हैं उन राम जी में अनुराग हो। शिव जी जिन चरणों की पूजा स्थान लक्ष्मांग्री वस्तुषु, शिव जी को जिनसे वृषभध्वज मिला है उन राम जी में अनुराग हो। शिव जी जिन चरणों में की सेवा करते ऐसे राम जी में अनुराग हो। शिव जी की जो वस्तु धन है ऐसे राम जी में मेरा अनुराग हो। दे दिया वरदान। पार्वती जी ने हिमालय के यहां जाकर जन्म लिया। हिमालय के यहां जन्म लिया और नारद जी आए और कहे कि सीता जी तप करें। जब पार्वती जी ये तप करें तो भाभी मिट सकें त्रिपुरारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी। ये नहीं कहा कि शिव जी के लिए तप करें, अर्थात इनको तपस्या करके राम जी को रिझाना पड़ेगा। इतना पाप कर चुकी है। पार्वती जी ने भी समझ लिया को सही है,
मैं राम जी को ही रिझाऊंगी। और राम जी को रिझाया, संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सतबरी सगमा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवास, बेल पात मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सुखा, पुनि परिहरे सुखाने परना, उमहि नाम तब भय अपरना। आनंद कर दिया, किया तपस्या, तपस्या की, और तपस्या में क्या आनंद कर दिया। मूल फल खाकर, साग खाकर, जल पीकर, वायु पीकर, 4 उपवास करके 5 बेल पत्र खाकर फिर 3, 5 3 8, उसको भी छोड़ा, कुछ नहीं खाया, 9 प्रकार से तपस्या की। जानते हैं कि राम जी 9 अंक को पूर्ण करते हैं, तो राम जी की 9 प्रकार से तपस्या कर, 9धा भक्ति का प्रयोग कर दिया। 9धा भक्ति से तपस्या करके भगवान को रिझा लिया। और इतनी राम जी इतने प्रसन्न हुए कि राम जी ने, भगवान राम ने आकाशवाणी की, देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीर। ब्रह्मा जी की वाणी नहीं, यहां ध्यान रखिएगा, यहां राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम जी ही ब्रह्म है और राम जी ने आकाशवाणी की कि हे पार्वती, आपका मनोरथ सफल हो गया, आप अब कष्ट मत कीजिए, अब मिली है त्रिपुरारी, शंकर जब आपको मिलेंगे। आनंद कर दिया श्री राम जी ने। अमृता पार्वती जी को मरने से बचा लिया, मान दिया, पार्वती जी को मान दिया राम जी ने। ऐसा तब किसी ने किया ही नहीं। पार्वती, ब्रह्मा जी ने इस वाणी को समझाया, उस पार्वती जी समझ नहीं पा रही थी। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, आकाशवाणी को शंकर ब्रह्मा जी ने जब व्याख्यायित करके समझाया, तब पुलक गात गिरिजा हर्षानी, पूषा तुष्टि, पुलक गात में पूषा, गिरिजा हर्षानी में तुष्टि, आनंद कर दिया। अब पुष्टि देखिए, पार्वती जी से भगवान ने कहा कि अब चली जाइए घर। राम जी ने कहा मैं समझाऊंगा शिव जी को। और क्या आनंद है, राम रूप चंद्रमा। भगवान राम शंकर जी के समक्ष प्रकट हुए। नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चले हृदय भगति की रेखा, अब चल हृदय भगति कई रे। देखा प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रभु प्रकट हो गए। राम रूप चंद्रमा शंकर जी की समक्ष प्रकट हो गए। शिव जी निहारी, आप प्रकट हो गए। हाँ, आज मैं कुछ तुमसे आपसे मांगने आया हूं। जबकि मुझे मांगना नहीं चाहिए था, मैं तो दान शिरोमणि हूं, पर पार्वती जी की तपस्या से संतुष्ट होकर मैं अपनी आज
आपके सामने भिक्षुक भी बन रहा हूं। अब विनती मम सुनहु शिव, जौ मो पर निज नेहु, जाय बियाहु शैल जही, यह मुहि मागे देव। जा करके पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। शिव जी ने कहा भगवान उचित तो नहीं है, वही सती जी हैं ये, पर आपकी बात टालूंगा भी नहीं। राम जी ने कहा मैं प्रसन्न हूं ना, अपमान तो मेरा हुआ था, आपका तो हुआ नहीं था, मैं प्रसन्न हूं। उन्होंने नवधा भक्ति से मुझे प्रसन्न कर लिया, 9 प्रकार का तप करके 9धा भक्ति को तपस्या में डाल दिया उन्होंने। मैं प्रसन्न। अब आप पार्वती जी से जाकर विवाह कीजिए। शिव जी ने कहा एक मेरी इच्छा है। भगवान ने कहा बताओ। शिव जी ने कहा कि मेरी बारात में आपको चलना पड़ेगा। राम जी ने कहा तो किसी वाहन पर ले चलोगे ना मुझको? तुम्हारे बैल वाले वाहन पर तो मैं बैठूंगा नहीं, मैं गोभक्त हूं। शिव जी ने कहा नहीं महाराज, आपको नंदी बैल पर नहीं बिठाऊंगा, अपने हृदय के सिंहासन पर आपको बिठाऊंगा। जैसे अंतर्धान भये असभाखी, अंतर्धान भये असभाखी, शंकर सो मूर्ति उर राखी, आनंद कर दिया। राम रूप चंद्रमा को शंकर जी ने हृदय में रख लिया। जब हृदय में राम रूप चंद्रमा आ गया, तब पार्वती के मुख चंद्र पर तब वो नहीं रीझेंगे। बल्कि पार्वती जी ही जय महेश मुख चंद्र चकोरी बनेंगी। और दिव्य आनंद हो रहा है। मतलब विवाह हो रहा है। शिव जी को उच्च कोटि का बाराती मिल गया है। शिव जी ने कहा भगवान इस बार आप मेरे विवाह में चलिए, अगले कल्प में आपकी बारात में मैं भी चलूंगा भगवान। और हुआ वही। नंदी बैल पर बैठकर नंदी बैल पर बैठकर भगवान शंकर शिव जी चल रहे हैं बारात विवाह करने के लिए। सब कुछ आनंद है। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समाना, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम, कर त्रिशूल अरु डमर विराजा, चले
बसव चढ़ी बाज। शंकर भगवान का उनके गण श्रृंगार कर रहे हैं, जटा का मुकुट, वहां भी अहि सांप का मोर 2, सांप का ही 2 कुंडल 4, सांप के 2 कुंड कंकण 6, पहिरे 42, 7, तन विभूति विभूत 8, पटकेर छाला 9, सस्य ललाट, मस्तक पर चंद्रमा 10, सुंदर श्री गंगा 11, नयन 3 नेत्र 11 3 14, उपवीत भुजंगा 15, गरल कंठ और नरसिर माला, कंठ में गरल, हृदय पर नरसिर की माला, और नयन 3, इसको न भी गिने तो उपवीत भुजंगा 12वां सांप का 12, गरल कंठ 13, हृदय पर नरसिर माला 14, कर त्रिशूल 15 और डमर विराजा 16। ये 16 कला के रामचंद्र के पास, तो 16 श्रृंगार इन्होंने भी कर लिया पार्वती जी के। लो चलो, तुमको 16 का बड़ा गर्व था न, तो मैं भी 16 श्रृंगार करके आ रहा हूं। आनंद कर दिया। पार्वती जी भी समझ गई और सोचिए, शिव जी ने कहा पार्वती, सती के रूप में आपने 16 संदेह राम जी पर किए थे, मैं भी 16 संदेह लेके आ रहा हूं। जटा का मुकुट सांप का उपवीत, 2 कुंडल भी सांप, 4 कंकड़ भी सांप, 6 पहिरे वाला कौपीन सांप, 7 तन विभूति विभूत 8 पटकेहर छाला व्याघ्रमत पहना 9 ससिललाट 10 सुंदर श्री गंगा 11 नयन 3 उपवीत भुजंगा 3 भुजंग 12 13 14 गरल 3 सर्प का उपवीत 12 गरल कंठ 13 और नरसिर माला 14 कर त्रिशूल 15 और डमर विराजा 16 श्रृंगार किया मैंने। तुमको 16 श्रृंगार पर, तुमको 16 श्रृंगारों पर गर्व था ना, तो मैं भी 16 श्रृंगार के विरोधियों को लेके आ रहा हूं। अब क्या करोगी? पर एक ही अंतर है कि 16 कलाओं के पूर्ण चंद्रमा राम जी के, शंकर जी के हृदय में हैं। आ रहे हैं विवाह में, विवाह में आ रहे हैं। भूतगण 12, भूतगण 7 हैं। भूतगण बारातियों ने देखा, घराती अगवान लेने आए, बिडर चले, वाहन सब भागे, सारे वाहन भाग गए, बच्चे भागे। काय भयंकर है, बर बौरा बरद बसा सवारा। पार्वती जी की माता जी ने कहा कुछ भी हो जाए, मैं तो इस लड़के से विवाह नहीं करूंगी अपनी बेटी का। अरे जन्म भर धैर्या कुमारी रही जई है बर, बावरे के संग मोरी गौरा नहीं जई है बर, बावरे के संग मोरी गौरा नहीं जई बर, बावरे के संग मोरी गौरा नहीं जई।
जन्म भर धैरिया कुमारी कुमारी रही गई है बर बावर के संग मोरे क्या करें। पार्वती जी ने भी समझाया मैना जी को, नहीं नहीं मां। पार्वती सीधा कह दिया कि जन्म भरी धैर्या कुमारी नहीं रही है बर बावरे के संग रौरा गौरा चली गई है बर बावरे बर बावरे के संग अद्भुत आनंद हो गया मित्रों। विवाह पार्वती जी का शिव जी के साथ विवाह हो रहा है। आज शिव जी को मिल गई नवधा भक्ति और नवधा भक्ति के आने पर शिव जी में जो नव दोष थे तिनके वचन मान विश्वासा तुम चाहते भर सहज उदासा। एक दोष निर्गुण, दूसरा निलय, 3 कुबेश, 4 कपाली, 5 अकुल, 6 अभी कुबेश, 7 दिगंबर, 8 वाली 9 नवो दोष मिट गए और शिव जी धन्य हो गए। देवताओं ने बहुत प्रसन्न होकर इस विवाह का उत्सव मनाया। चारों ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। बोले शंकर भगवान की जय हो। जय जयकार हो गई पूरा का पूरा। बाजहि बाजन विविध विधान सोम बाजहि सोमन वृष्टि नभ भई विधि नाना सोमन सोमन वृष्टि नभ अद्भुत आनंद हो गया, अद्भुत आनंद हो गया। शिव जी के साथ पार्वती जी कैलाश आ गई। जगत मातु पुत्र संभव भवानी ते श्रृंगार न कहूं बखानी। तुलसीदास जी करें जगत के माता पिता इनका श्रृंगार कैसे कहूं मैं। आगे की पंक्ति बहुत अच्छी है। क्या करहि विविध विधि भोग विलास करहि विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलास गणन थोड़ा सा अटपटा वाक्य का प्रयोग है। पहले कह चुके हैं हमरे जान सदाशिव जोगी अज अनबद्ध अकाम अभोगी। जब शिव जी अभोगी हैं तो यहां भोग विलास का प्रकरण कैसे आ गया। बहुत प्रकार से भोग विलास करें, इसका समाधान मैंने ये कहा कि पार्वती जी अपनी सेवा में बाल रूप राघव को रखती हैं, बाल रूप राम जी की सेवा करती हैं पार्वती जी। तो होता यह है यहां भोग का अर्थ है नैवेद्य। शिव जी पार्वती जी राम जी के लिए
उत्तम उत्तम भोग बनाती हैं चकाचक। और शिव जी विलास माने श्रृंगार, और शिव जी राघव जी के सुंदर सुंदर श्रृंगार की व्यवस्था करते हैं। दोनों ही बाल रूप की उपासना पति पत्नी मिलकर, दोनों ही बाल रूप राम जी की उपासना करते हैं। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, आनंद कर दिया। कार्तिकेय जी का और गणपति जी का जन्म मानसकार कहेंगे जय गजबदन सदानंद माता। शिव पुराण में कार्तिकेय बड़े भाई हैं, पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणपति गणेश जी ही बड़े भाई हैं, शिव कार्तिकेय जी छोटे भाई हैं। अद्भुत आनंद हो रहा है। अब कार्तिकेय जी ने विवाह नहीं किया है, वो कुमार हैं। गणपति जी का विवाह हुआ है, उनकी 2 पत्नियां हैं, सिद्धि बुद्धि, 2 बेटे। सिद्धि से लाभ, बुद्धि से क्षेम। इस प्रकार पार्वती जी की पूरी गृहस्थी हो गई। पति भी, बेटा भी, 2 पुत्र वधुएं भी और 2 पोते भी, पौत्र भी। अब पार्वती जी ने कहा कि देखो अब मैं बहुत गृहस्थी नहीं संभालूंगी, तुम लोग संभालो, मैं चलती हूं, केवल राम कथा सुनूंगी। सिद्धि बुद्धि से कहा तुम संभालो गृहस्थी, मैं तुम्हारे काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगी, ले जाओ अपने ताला कुंजी ले जाओ। और सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहिता सुकृति सकल सेम ही शिव सुख कंद। दीवान करें। फिर पार्वती जी सबको भोजन करा के विश्राम के समय शिव जी के पास आई और कहा मैंने 16 संशय किए थे राम जी के प्रति, उसी पाप के प्रायश्चित्त के लिए मैं आपसे 16 प्रश्न करती हूं। राम के अवध नृपति सुत सोई, कै अज अगुन अलख गति कोई। कौन है राम? केवल राज अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अलख कै अज अगुण अलख, ये कौन है? जौन्द्र पता नहीं तो ब्रह्म क्यों? जब राजा है तो ब्रह्म कैसे नारी ब्रह्मति हो? देख चरित्र महिमा सुनत, आपका चरित्र देखते हैं तो ऐसा महिमा सुनते विचित्र, भ्रमित बुद्धि तिमोरी। फिर प्रश्न किया, मैं क्या करूं? 16 प्रश्न किए। शिव जी 16 प्रश्नों के उत्तर में श्री राम कथा की चर्चा करेंगे। कल की कथा में श्री राम जन्म भी होगा। बहुत तैयारी से आइए। सोमवार है, अपने अपने काम में भी आपको जाना, फिर भी इस बार समय निकालिए। हम भी आ जाएंगे 4 साढ़े 4 तक। आप भी मस्ती में आइए।
कल राम जन्म की चर्चा करेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राम पूर्ण चंद्रमा की जय हो। कल राम जन्म की चर्चा करेंगे। बहनें प्रयास करके पीली साड़ी में बहनें आए तो बहुत अच्छा लगेगा। सुहागिनी माताएं चकाचक, आप लोग भी पीले में आइए, पीली शर्ट ले लीजिए, आनंद रहेगा। बोलिए भक्त वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जय। जय हो, जय जय श्री सीता। सीताराम। बोलिए नमो राघवाय, नमो राघवाय। राम सिय कीर्ति सुधा रस की, आरती श्री मन मानस की। राम सिय कीर्ति सुधा रस की, जो शंकर हिय में प्रगटानी। भुसुंडी मन में हुलसानी, लसी मुनि याज्ञवल्क वाणी। श्री तुलसीदास कहे सहुलास, सुकवित विलास। नदी रघुनाथ विमल जस की, राम सिय कीर्ति सुधा रस की। आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधा रस की। विरति वर भक्ति ज्ञान दाता। सुखद पर लोक लोक त्राता। पढ़त मन मधुकर हर्षाता। सप्त सोपान भक्ति पंथान, सुवेद पुराण शास्त्र इतिहास समंजस की। राम सिय कीर्ति सुधा रस की, आरती श्री मन मानस की। राम सिय कीर्ति सुधा रस की। सोरठा दोहा चौपाई, छंद रचनाति मन भाई। बिरची बर तुलसीदास गाई, गाय नर नार होत भव पार। मिटे दुख भार, हरे मन कटुता कर कस की। राम सिय कीर्ति सुधा रस की, आरती श्री मन मानस की। राम सिय कीर्ति सुधा। ललित यह राम कथा गंगा गंगा। सुनत भव भीति होत भंगा भंगा। बसऊ हनुमत श्रीरंगा श्रीरंगा। नाम को रूप ग्रंथ को भूप, हरे तम को जीवन धन गुरुवर सर्वस की। राम सिय कीर्ति सुधा रस की, जीवन धन गुरुवर सर्वस की। राम सिय कीर्ति सुधा रस की, आरती श्री मन मानस की। राम सिय कीर्ति सुधा रस की, राम सिय कीर्ति सुधा रस की। राम सिय कीर्ति सुधा रस की। आरार्ध्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं विधाय पुष्पैर्देवाभिवन्दनं पश्चात् स्वात्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणम् हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम जिनेन जगन्मयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगंध पुष्पाढ्यो यथा काल समुद्भवः पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृह्यतां ग्रन्थसत्तमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।